में थी तो हम यहीं से तो हम कर रहे हैं यहीं से लगे। और ये मीडिया वालों से आपसे रहेगी कृपा करके सबको बताएं कि कोई हो जाती फिर भी लोग पठानकोट जा रहे हैं। जैसे जो सब विशेषज्ञ यहाँ पे खड़े हैं। Is there any basic supplementation that we can do in the hospital or in Chamba over here with respect to cardiology, which will make a big change? So it has over a period of time. आप realize नहीं कर सकते कि पहले ICU की स्पेस मशीन में यहाँ आता था। उसके लिए बड़े परमिशन की जरूरत थी। तो जब मशीन इंस्टॉल ऐसा है कि पर्याप्त स्टाफ है we can provide. I know, Chamba is like completely managed. So आयुष्मान कार्ड में उन्होंने लेकिन जब एक बच्चे के हाथ में छेद निकला यानी लड़का बाईपास जो भी सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं अपना अंशदान करके अपना ब्लेसिंग की मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आज मेडिकल कॉलेज में मैं प्रिंसिपल साहब डॉक्टर मरवाहा और चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी के जो सभी सदस्य अध्यक्ष में मौजूद हैं उनके साथ यहाँ पे प्रेजेंट होने में जो जांच शिविर 3 दिन का कार्डियोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबके सहयोग से इनके लगाया जा रहा है। ये चंबा के लिए बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे एक विशेषज्ञ इस फील्ड के नहीं हैं तो डॉक्टर साहब के कंट्रीब्यूशन से सोसाइटी के कंट्रीब्यूशन से एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान पेशेंट्स के लिए हो पाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंचाएं कि ये आज से लेके परसों तक 3 दिन के लिए यानी कि 26 से लेकर 28 तारीख तक ये कैंप मेडिकल कॉलेज के परिसर में लगा हुआ है। ज़रूर यहाँ पे अगर आपकी कोई ऐसी दिक्कत है स्वास्थ्य संबंधी तो डॉक्टर साहब से ज़रूर मिलें, इनकी टीम से ज़रूर मिलें ताकि आपको वो सही दिशा में इलाज आपका ले जा पाएँ। और मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ सोसाइटी को और डॉक्टर साहब को, प्रिंसिपल साहब को जिन्होंने सबने आपसी सहयोग से ये एक अच्छा कार्य 2015 वर्ष से करते आए हैं और मुझे उम्मीद है कि आगे भी ये कार्य अच्छा पॉजिटिव कार्य करते रहेंगे चंबा के लोग। सर प्रशासन व सरकारी स्तर पर क्या प्रयास हैं, कब तक यहाँ कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट जो है मेडिकल कॉलेज में है? ये मैं ज़रूर जो इश्यूज़ हैं मैं स्वास्थ्य विभाग के साथ रखूँगा ताकि जल्द से जल्द इसका समाधान। महाविद्यालय में जो है मेडिकल स्पेशलिस्ट जो हैं और पर्याप्त स्टाफ है उसके लिए और वो जो है सभी किस्म के जो रोग हैं उनका इलाज कर रहे हैं, वो जांच भी कर रहे हैं। जहां तक हृदय रोग विशेषज्ञ की बात है हमारे पास ECG मशीन और इकोकार्डियक मशीन अच्छी किस्म की है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की है और हमारे जो है हफ्ते में हम 2 दिन जो है इकोकार्डियोग्राफी जो है यहाँ कर रहे हैं। और हमारा जो है DC साहब ने जैसे बताया कि ये प्रयत्न रहेगा कि हम जल्द से जल्द यहाँ ज़मीन उपलब्ध करके सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का शुभ आरंभ करें और ये इसके लिए सरकार की ओर से जो हम सरकार को विनम्र प्रार्थना करेंगे कि ये जल्द से जल्द ये सुविधा चंबा के लोगों को दी जाए। धन्यवाद। जय हिंद। ये चंबा मिलेनियम पीपल सोसाइटी की तरफ से ये हार्ट का कैंप हर साल ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। इसका मेन पर्पस ये होता है कि जो चंबा में हार्ट के संबंधित पेशेंट्स हैं उनको यहीं पर चंबा में आकर उनका एक तरीके से ट्रीटमेंट डायग्नोसिस किया जाए। चंबा में मेडिकल कॉलेज है जो कि बहुत अच्छा काम कर रहा है
और उसमें मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं जो कि हार्ट के पेशेंट्स को ज़रूर देखते हैं। लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको वो आगे रेफ़र कर देते हैं और उस चीज़ के लिए बेसिकली उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम 8 साल से कैंप लगा रहे हैं। हार्ट के जो पेशेंट्स हैं वो चंबा में काफ़ी ज़्यादा हैं, यंग एज में हैं। शायद यहाँ का खाना पीना रहन सहन उसकी एक इम्पॉर्टेंट वजह है। तो इस कैंप के 2 पर्पसेस हैं, एक तो ऐसे लोगों का ट्रीटमेंट और प्रॉपर डायग्नोसिस करना, और सेकेंडली एट द सेम टाइम चंबा और चंबा की पब्लिक को इस चीज़ के लिए अवेयर करना कि हार्ट की प्रॉब्लम्स अब बढ़ते जा रही हैं, ये जानलेवा प्रॉब्लम होती है और इस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व ना किया जाए तो उसके कारण आपके जो पेशेंट्स हैं, जो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है, वो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ज़िंदगी का, जो कि आपका 30 और 60 साल के बीच में होता है, जिसमें आप अपने जिम्मेवारियां पूरी करते हैं, वो एज आपकी अफेक्ट होती है। तो इस कैंप के थ्रू, इस कैंप के माध्यम से ये एक तो नॉट ओनली अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, हार्ट की बीमारियों की अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, और जो पेशेंट्स हैं जिनको इसकी प्रॉब्लम है उसको ट्रीटमेंट और प्रॉपर डायग्नोसिस करते हैं। हमारा पर्पज़ यहाँ से पेशेंट्स को शिमला बुलाना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि मेरा मेन पर्पज़ तो ये है कि शिमला आने की ज़रूरत या टांडा आने की ज़रूरत ही ना पड़े, और उनका जो एक जिनकी प्रॉब्लम है नहीं उनको क्लियरली बताया जाए कि आपको प्रॉब्लम नहीं है और आप यहीं पर सॉल्व हो जाएगा। इसके लिए हमारी जो टीम है वो काफ़ी हार्ड वर्क करती है। टीम में मैं अगर नाम लेना शुरू करूँगा तो मुझसे नाम मिस हो जाएगा, अदरवाइज़ ये पूरी की पूरी टीम बड़ा हार्ड वर्क करती है। मैं तो एक सामने का एक चेहरा हूँ जिसमें जो भी इस संस्था का मैं भी मेंबर हूँ, लेकिन ये पूरी की पूरी टीम बड़ा हार्ड वर्क करती है। और अगर बाई चांस कभी किसी को टांडा या शिमला जाने की ज़रूरत पड़ती भी है तो उसकी नॉट ओनली फाइनेंशियल हेल्प बल्कि वहाँ पर ट्रीटमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प की जाती है। तो बेसिक पर्पज़ इस कैंप का जैसे कि इन ब्रीफ यही है कि अवेयरनेस, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, और अगर रेफरल हो तो उस स्टेज में उनकी हेल्प करना। सर, हार्ट से संबंधित आप मरीजों को क्या लक्षण होते हैं जी हार्ट के, जो कैसे बचा जा सकता है? हार्ट के लक्षण से पहले जैसे कि मैंने बताया कि अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है, तो उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि किन लोगों में हार्ट की बीमारी होने का खतरा है। तो वो लोग जिनके छाती में जिनकी डायबिटीज़ है, मोटापा है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, या इन लोगों में हार्ट की बीमारी होने का काफ़ी खतरा होता है। और इसके मुख्य लक्षण होते हैं छाती दर्द या सांस फूलना या दिल की धड़कन तेज़ होना। तो ये लोग होते हैं जिनको यहाँ आना ज़रूरी है, आना चाहिए, और अपनी जो प्रॉब्लम है उसका यहाँ पर पूछें और उसके बारे में अवेयर करवाएं कि कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है जो या होगी है, अगर होगी है तो उसका ट्रीटमेंट आप स्टार्ट करें। क्या इसका इलाज सर पूरी तरह संभव है, ठीक होगा? बिल्कुल बिल्कुल। हार्ट ये अगर इलाज से पहले प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सपोजिंग किसी को मोटापा है, डायबिटीज़ है, तो उसको हार्ट की बीमारी हो ही नहीं है, तो उसको अगर ये समझाया जाए कि अगर अपना वज़न कम करें, डायबिटीज़ कंट्रोल करें, अपना खाना पीना रहन सहन ठीक करें, तो वो हार्ट की बीमारी उसकी रोकी जा सकती है। और दूसरा सवाल आपका ये रहा कि हार्ट की बीमारी का इलाज बिल्कुल होता है, अच्छे तरीके से होता है और आदमी बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो सही समय में अगर इलाज किया हो तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि हार्ट का मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाता है। सर, कई लोग एंजियोग्राफी करवाते हैं या एंजियोग्राफी से हाँ, मेरा मेन पर्पज़ किसी को क्रिटिसाइज़ करना नहीं है। पर्पज़ ये है कि अगर एंजियोग्राफी कराने की ज़रूरत है तो वो आदमी ठीक से आइडेंटिफाइड होना चाहिए। ऐसा नहीं होता कि हर कोई जैसे आप और मैं अपनी एंजियोग्राफी कराने लग जाएँ। एंजियोग्राफी की ज़रूरत के एक डेफिनेट लक्षण होते हैं और एक डेफिनेट ज़रूरत और एक पर्पज़ होता है। अगर वो पर्पज़ सॉल्व हो रहा हो और वो पर्पज़ फुलफ़िल हो रहा हो तो एंजियोग्राफी करानी चाहिए। ऐसे हर किसी को एंजियोग्राफी कराने के तो नुकसान होता है। तो ये पर्पज़ जैसे कि मैंने बताया कि अवेयरनेस है, डायग्नोसिस और करेक्ट ट्रीटमेंट एक इम्पॉर्टेंट पर्पज़ है इस कैंप का।
आज हमारा हार्ट केयर कैंप की ओपनिंग में डीसी चंबा ने ओपनिंग की है और आज से हमारा 26 तारीख से हृदय रोग जो जांच शिविर है वो स्टार्ट हो गया है और काफ़ी लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं अपना चेकअप करवाने के लिए। और ये कैंप पिछले 7 साल से कंटिन्यू लग रहा है। 2015 में इस हार्ट केयर कैंप की शुरुआत हुई थी और बीच में 1 साल का कोरोना काल में जब एक साल का गैप रहा, बाकी 7 साल से कंटिन्यू कैंप लग रहा है और काफ़ी पेशेंट लगभग 7000 से भी ज़्यादा लोगों की जांच इस हार्ट केयर कैंप द्वारा पिछले 7 सालों में की गई है और काफ़ी लोग स्वस्थ भी हुए हैं। इस जांच शिविर कैंप में जो पेशेंट आते हैं जो हार्ट रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम होती है उनको आगे शिमला में भी ले जाके फॉलोअप में जो भी एंजियोग्राफी या कोई किसी के स्टंटिंग होनी है, किसी के एंजियोग्राफी के बाद किसी का मेजर ऑपरेशन होते हैं, कोई बड़ी सर्जरी 3-4 सर्जरी ऐसी हुई हैं जो डेथ बेड से लोग वापस आए हैं। उसमें हमारा एक वॉलंटियर रोल से भी था, उसका नाम नीरज था और उसने उसका मेजर सर्जरी हुई थी, उसकी वजह से उसका वो 3 साल और जिया उसके बाद, पर कुछ कमियाँ थी उसमें, थोड़ा अल्कोहलिक था तो वो उसने अपनी आदतें छोड़ी नहीं और 3 साल के बाद उसकी डेथ हो गई। और भी कई बच्चे जो इधर से हमारे कैंप के दौरान जिनको प्रॉब्लम डिटेक्ट हुई और हमने उनका इलाज कराया। कई बच्चे ऐसे थे जिनके हार्ट में छेद था, वो हमने इधर से कैंप के दौरान हमें पता चला, फिर शिमला में फर्दर ट्रीटमेंट के लिए वो शिमला आए और उनका जो गरीब परिवार से संबंध रखती थी एक लड़की, एक चुवाड़ी से थी, एक मैला से ऊपर एक गांव है उधर से थी एक लड़की, जो जिनका ऑपरेशन सक्सेसफुली हुआ और उनके हार्ट में जो छेद थे उनको डिवाइस लगा के बंद करके और अब वो बिल्कुल स्वस्थ हैं और काफ़ी लोगों को फ़ायदा होता है इस हार्ट कैंप से। जो हमारे रूटीन के जो फॉलोअप में आते हैं पेशेंट, वो उनको इधर ही अपना चंबा में ही उनको डॉक्टर राजीव मरवा देखते हैं और फर्दर जो भी दवाइयाँ दुइयाँ इधर से ही मिल जाती हैं। काफ़ी पेशेंट 250 से 300 पेशेंट रेगुलरली शिमला आते जाते रहते हैं और साल में एक बार कैंप लगाते हैं। हम इसलिए लगाते हैं कि चंबा में जो भी इस बीमारी से ग्रस्त लोग हैं और जो नए लोग जिनको अवेयरनेस के लिए भी ये कैंप हमारा काफ़ी फ़ायदा इस कैंप से पहुंचता है। अवेयरनेस होनी चाहिए तभी इस हार्ट की बीमारी से बचा जा सकता है और लोगों को अवेयर होना चाहिए और हेल्दी खाना खाएं, हेल्दी अपना एक्सरसाइज वगैरह करें, उसी से हार्ट की बीमारी से बचा जा सकता है। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आप लोगों की वजह से ही ये सारा अवेयरनेस का जो मैसेज है वो जाता है। और ये जो चंबा में ये हमारे हार्ट के कैंप लग रहे हैं, इसका सारा श्रेय मतलब अगर मैं इसमें कोई 2 बातें नहीं है, सारा मनकोटिया सर की सोच थी और उनके साथ बीच साहब हमारे लियाकत भाई जी और हमारी चंबा की टीम ने हमने तो सिर्फ सहयोग किया, बाकी सारी सोच जो थी इनकी थी। और तब से हम कंटिन्यू इसको एक मतलब टीम की तरह काम कर रहे हैं और हम ये करते हैं कि भी अच्छे से अच्छा हो। और इस चीज़ के पीछे सबसे बड़ी हम थैंकफुल हैं जो डॉक्टर राजीव मरवा। हम चाहे कितनी मेहनत कर लें, अगर डॉक्टर राजीव मरवा जी मतलब इस टीम में शामिल नहीं होते तो बाहर वाले डॉक्टरों को किसी को मतलब कोई वो नहीं थी, इंटरेस्ट नहीं था कि भाई हम यहाँ पर आकर के कैंप करें। और मैं ये कहने में कोई संकोच नहीं करूँगा कि आज दिन तक हर कैंप में 800-900
पेशेंट जो है देखे जाते हैं, उसमें से 60-70 पेशेंट की स्क्रूटनिंग में कुछ पाया जाता है। उसके बाद डॉक्टर मरवाह जी शिमला में उनको स्पेशल दिन दे करके उनका एंजियोग्राफी हुआ या कोई सर्जरी से रिलेटेड या कोई टेस्ट हुआ तो वो वहाँ पर किया जाता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि पहले देखो यहाँ पर इको मशीन नहीं थी, तो डॉक्टर मरवाह जी वहाँ से लाते थे, हमें बहुत परेशानी होती थी। उसकी परमिशन ही एक्चुअली ये PDS एक्ट के अंतर्गत चीज़ ये आती है कि इसमें कोई ऐसा कोई टेस्ट नहीं हो जाए, तो इसके लिए हमें उससे भी छुटकारा मिल गया। और अब ये कैंप जो है हमारा बहुत अच्छे तरीके से हम करने की कोशिश कर रहे हैं और हम आप मीडिया बंधुओं का बहुत धन्यवाद करते हैं। आप लोग जितनी इसके बारे में इसको अवेयरनेस करेंगे लोगों को उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि चंबा आपको पता ही है हमारा पहले ही इतना पिछड़ा हुआ है। आज ज़रूरत है तो ऐसे कैंप लगाने की है। हम कोशिश करेंगे कि और भी इस तरह के कैंप लगते रहें। और मैं मनकोटिया साहब, आदरणीय बीजी साहब, आदरणीय लियाकत भाई जी और हमारी पूरी टीम और स्पेशली मैं डॉक्टर राजीव मरवाह जी, हमारे कपिल मोहन जी हैं और सारी टीम को मैं इस चीज़ की बधाई देता हूं कि हमारा भगवान करे ये टीम ये कैंप जो है सक्सेसफुल हो। चंबा मिलिनियम सोसाइटी द्वारा ये हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी ये कैंप लगा। इस कैंप के जो मेन मुख्य जो उद्देश्य है वे यही कि लोगों को, चंबा के लोगों को जो हृदय संबंधी रोग हैं उनके लिए कुछ राहत पहुंचाना। और हर साल हमारी टीम आदरणीय मनकोटिया जी, लियाकत जी, राणा जी और सबसे मेन बात है राजीव मरवाह जी के मार्गदर्शन पर ये जो कैंप लगता है और ये टीम जो काम करती है, इससे हम कहीं ना कहीं चंबा के हृदय रोग के जितने भी जो मरीज़ हैं उनको राहत पहुंचाने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जो भी हृदय रोग की फैसिलिटी है या तो टांडा में है या तो शिमला में है, तो इतनी दूर जाने के लिए लोगों को काफ़ी खर्च भी करना पड़ता है और बार बार जाने के लिए इतना समर्थ भी नहीं होता है। तो यहाँ आने से और फॉलो अप करने से काफ़ी लोगों को राहत मिलती है और ये एक निःशुल्क सेवा होती है। और हम ये चाहते हैं कि चंबा के वासी जो प्रबुद्ध वासी हैं वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग दें, आशीर्वाद रखें, ताकि इसी तरह ये कैंप जो है और मजबूती से आगे बढ़े। मैं लियाकत खान, चंबा मिलिनियम पीपल्स सोसाइटी का जिला उपाध्यक्ष हूँ। और सबसे पहले तो मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, विशेषकर चंबा हलचल का, सिटी चैनल का और प्रिंट मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि लगातार 2015 से जब से चंबा मिलिनियम पीपल्स सोसाइटी ने ये कैंप जो है ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया, तब से आप कवरेज दे रहे हैं, लोगों को जो है वो इसकी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। मैं तफसील से चंबा हलचल के माध्यम से पहले ही बतला चुका हूँ कि चंबा मिलिनियम पीपल्स सोसाइटी का मेन ध्येय क्या है। हम धन्यवादी हैं चंबा मिलिनियम पीपल्स सोसाइटी के राज्य अध्यक्ष भाई उपेंद्र सिंह मनकोटिया जी के, कि उन्होंने जो है वो ये इनिशिएटिव लिया और चंबा मिलिनियम पीपल्स सोसाइटी का गठन 2013 में किया था। लेकिन हेल्थ के बारे में और हृदय रोग की जांच के बारे में चंबा में किस तरह से कैंप ऑर्गेनाइज किया जाए, उसका एक मेन को जो था वो हमारे आदरणीय उपेंद्र सिंह मनकोटिया जी की धर्मपत्नी स्वर्गीय श्रीमती रीना मनकोटिया जी का जो है वो हार्ट डिजीज़ की वजह से जो है देहांत होना पाया गया। और भगवान भाभी रीना मनकोटिया जी की आत्मा को जो है हमेशा स्वर्ग में स्थान बनाए रखें। और हम धन्यवादी हैं डॉक्टर राजीव मरवाह के, समस्त टीम के, जिला अध्यक्ष विनीत बीज जी के, उपेंद्र सिंह मनकोटिया जी के, डॉक्टर राजीव मरवाह जी के, भुवनेश्वर पुरी जी के, समस्त टीम के जो वॉलंटियर के तौर पे जो अपनी सेवाएं देते हैं। आज मैं बतलाना चाहूँगा कि आज हमारा 2023 का जो सितंबर का जो है 26, 27, 28 को जो कैंप ऑर्गेनाइज हो रहा है, इसमें हम धन्यवादी हैं चंबा जिला के उपायुक्त महोदय अपूर्व देवगन जी का, जिन्होंने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकालकर इस हार्ट केयर कैंप की जो ओपनिंग की। प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज चंबा के भी धन्यवादी उनके साथ और MS के भी धन्यवादी कि उनके साथ आए। और हम धन्यवाद करना चाहेंगे सरकार का, आदरणीय MLA साहब श्री नीरज नियर जी का, प्रशासन का, कि टाइम टू टाइम जो उनका सहयोग मिलता रहता है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि चंबा मेडिकल कॉलेज में काफ़ी सहूलतों की कमी है और कहीं ना कहीं हमारी जो सरकार आई है, अभी नई सरकार आई है, और उस सरकार के प्रयत्नों के अनुरूप, MLA साहब के प्रयत्नों के अनुरूप, जिला प्रशासन DC साहब के प्रयत्नों के अनुरूप और चंबा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल के प्रयत्नों के अनुरूप आज लगभग मेडिकल कॉलेज को 2-3 महीनों के अंदर ही
178 करोड़ रुपया जो है वो मिला है। इतना ही नहीं, एमएलए साहब की जो एफर्ट्स रहे हैं उसमें 42 डॉक्टर जो हैं वो चंबा मेडिकल कॉलेज को मिले हैं, जिसमें आप देख ही सकते हैं कि आज मेडिसिन डिपार्टमेंट भी अच्छी सेवाएं दे रहा है, सर्जरी डिपार्टमेंट भी अच्छी सेवाएं दे रहा है, और गाइनोकोलॉजी डिपार्टमेंट जिसमें बड़ी ही ज़्यादा हमारे रूरल की जो महिलाएं हैं उन्हें दिक्कत होती थी, टांडा रेफर कर देते थे, डिलीवरी में दिक्कत होती थी, जो है उनका जो है वो ऑपरेट नहीं हो पाता था। तो ये सारी सहूलतें जो है सरकार द्वारा दी गई है, लेकिन एक खामी जो मेन देखने को मिल रही थी वो हृदय रोग का डिपार्टमेंट जो है चंबा मेडिकल कॉलेज में ना होना था। तो उपेंद्र सिंह मनकोटिया जी ने यह बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया कि चंबा का जो हमारा क्षेत्र है भौगोलिक परिस्थितियों से बहुत दूर दराज का क्षेत्र है, इन क्षेत्रों से जो हार्ट डिजीज़ के जो मरीज होते थे उन्हें बहुत दूर जाना पड़ता था, या तो पीजीआई चंडीगढ़ जाना पड़ता था या आईएमसी शिमला जाना पड़ता था। और टांडा में भी अभी हाल ही में जो हार्ट की सुपर स्पेशलिटी जो शुरू हुई है तो कहीं ना कहीं लुधियाना का रुख भी करना पड़ता था। तो हमारी चंबा मिलियन पीपल सोसाइटी ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, लोगों को घर द्वार जो है हर साल सुविधा मिलती है। लगभग 700 से लेकर 900 के लोग जो हैं हार्ट डिजीज से संबंधित जो अपना चेकअप करवाते हैं, उसमें से 50, 60, 70, 80, 90 लोग जो हैं वो आइडेंटिफाइड करते हैं डॉक्टर राजीव मरवा की टीम, और उन्हें उपचार के लिए, फर्दर उपचार के लिए जो आईजीएमसी शिमला ले जाकर उनकी एंजियोग्राफी और बाईपास सर्जरी होती है। तो हम सौभाग्यशाली हैं, और मैं लोगों से, चंबा के लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगा कि इस कैंप का जो हृदय रोग जांच शिविर हो रहा है इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। डॉक्टर राजीव मरवा जो हैं वो आप जानते हैं कि हृदय रोग विशेषज्ञ में उन्हें जो गोल्ड मेडल राष्ट्रीय स्तर पर मिला हुआ है, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, हृदय रोग के विशेषज्ञ हैं, और अपनी टीम के साथ हुए इतनी अच्छी चंबा में घर द्वार में जो सेवाएं दे रहे हैं, हम तहे दिल से उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। और साथ ही उनके पिताश्री डॉक्टर राजीव मरवा जी के पिताश्री देवेंद्र मरवा जी का भी बहुत धन्यवाद करते हैं कि उनकी भी सोच जो रही है वो चंबा को हेल्थ सेक्टर में अग्रणी ले जाने की सोच रही है। आप सबका एक बार पुनः इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का और प्रिंट मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चंबा जिला की समस्त जनता से अपील करना चाहूँगा, ये जो हृदय रोग जाँच शिविर है ये आज 26 सितंबर से शुरू हुआ है और 28 सितंबर तक चलेगा, और इसमें विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव मरवा तो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन 28 तारीख को 3 और डॉक्टर जो आईजीएमसी शिमला से आ रहे हैं अपनी सेवाएं देंगे, और 26, 27, 28 को जो है वो जांच की जाएगी मरीजों की, इको टेस्ट किया जाएगा, ईसीजी टेस्ट किए जाएंगे, ब्लड टेस्ट किए जाएंगे। तो मेरा पुनः निवेदन है चंबा की जनता से कि वो इस कैंप का भरपूर लाभ उठाएं, निःशुल्क कैंप है, अपनी जांच करवाएं। और मैं एक बात ये बताना चाहूँगा कि जो भी पेस मेकर्स जिनको डले हैं या डलने हैं, और बच्चों के लिए, जो बच्चों को अगर हृदय रोग से संबंधित कोई डिजीज़ है तो उसके लिए विशेष दिन 28 सितंबर का रखा गया है, उस दिन को वो बच्चों को भी लाए और पेस मेकर से संबंधित मरीज भी इस कैंप में आए। धन्यवाद।